जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल मैथ क्लास फॉर एग्जाम में स्वागत करता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों आज क्लास 10 का एनसीईआरटी का केमिस्ट्री फर्स्ट अध्याय लेसन लेके आए दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। तो दोस्तों कल एनसीईआरटी से संबंधित क्वेश्चन संबंधित पाठ का लेसन मेन टॉपिक पढ़े थे। तो आज दोस्तों जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे रहता है वैसे पढ़ेंगे और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आज फिर से मेन टॉपिक लेके आया हूँ जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो दोस्तों बने रहें, पूरा का पूरा भी कीजिएगा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों यह एनसीईआरटी क्लास 10 में पढ़ रहे विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो पूरा का पूरा वीडियो व्यू कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों पढ़ते हैं आज रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। दिया हुआ दोस्तों कि रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। तो इससे पहले समीकरण का कैसे बैलेंस किया जाता है वो बता दिया गया दोस्तों, जिसमें से LHS और RHS जो है वह समान होना चाहिए, ये पहले ही बता चुके हैं। तो आज पढ़ेंगे इसमें कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। जब कोई पदार्थ अकेले किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये जानना है। अब रासायनिक अभिक्रिया क्या क्या है दोस्तों ना। रासायनिक अभिक्रिया में आसानी से दिखाई पड़ने वाले परिवर्तन को उसका अभिलक्षण विशेषताएं कहते हैं। उसमें रंग में परिवर्तन होगा दोस्तों, गंध में परिवर्तन होगा, ताप में परिवर्तन होगा और अवस्था में परिवर्तन होगा। गैस का बनना, अवक्षेपण का बनना, यह रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण है। ठीक है, अभिकारक क्या है, किसे अभिकारक कहेंगे दोस्तों। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को प्रतिकारक यानी अभिकारक कहते हैं। उत्पाद किसे कहते हैं दोस्तों, ये कल ही पढ़ा चुके हैं, इसके बारे में कल ही हम लोग पढ़ चुके हैं उत्पाद क्या है न। जब रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं, यानी जो प्रोडक्ट बनता है उसे हम लोग उत्पाद कहते हैं। दो प्रतिकारक अथवा दो पदार्थ के बीच प्लस का चिन्ह देते हैं और प्रतिकारक एवं उत्पाद के साथ बीच तीर का निशान इस तरह का होता है और तीर के चिन्ह के हेड की तरफ उत्पाद और पूंछ टेल की तरफ प्रतिकारक लिखा जाता है। रासायनिक समीकरण क्या है न। किसी रासायनिक अभिक्रिया को वाक्य के रूप में लिखने पर बहुत लंबा होता है, इसलिए इसे संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है जिसे शब्द समीकरण कहते हैं। ना हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन तो क्या बनेगा दोस्तों ना, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जल बनता है और जल का सूत्र क्या होता है ना, H2O होता है। ये सब चीज बहुत सा VVI क्वेश्चन जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा दोस्तों। तो यहां से यहां तो क्या कहेंगे ना, प्रतिकारक कहेंगे और ये जो बनेगा उसको उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो ये सब जानना जरूरी है। अब क्या है ना, रासायनिक समीकरण के क्या किसे कहते हैं। जब रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिकारक और उत्पाद एक ही जगह किसी रासायनिक संकेत या सूत्रों का उपयोग करते हैं तब उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी ये बैलेंस है कि नहीं, तो H2 प्लस H2O ये बैलेंस 100% नहीं है, बैलेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 2, तो यहाँ 2 नहीं है, इसलिए बैलेंस नहीं है। तो ये रासायनिक समीकरण नहीं होगा, इसमें कुछ मिस्टेक है, कुछ गलतियां हैं। तो इसको बैलेंस करने सिखाए हैं, आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर करना चाहेंगे दोस्तों तो इधर 2 दे देना है और यहाँ भी 2 दे देना है। तो हाइड्रोजन कितना हो गया ना, 2 दूना 4 हो गया, हाइड्रोजन भी 2 दूना 4 हो गया और ऑक्सीजन कितना हो गया ना 2 हो गया। अब ये 100% सही हो गया। तो इस प्रकार से आप मेन टॉपिक पर ध्यान देके बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट असंतुलित अभिक्रिया क्या है।
असंतुलित अभिक्रिया क्या है, यह जानना जरूरी है। असंतुलित समीकरण ना, असंतुलित समीकरण क्या है ना, वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें प्रतिकारक और एवं उत्पाद के प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या बराबर नहीं होता है, यानी बराबर नहीं होता। जैसे कि ये जो था क्या था ना, असंतुलित समीकरण था, ठीक है, उन्हें असंतुलित समीकरण कहेंगे, यानी दोनों प्रोडक्ट बराबर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल के रूप में हम ले लेते हैं कि H2 प्लस O2, तो क्या हो रहा है ना, H2O, ये 100% जो है यह असंतुलित समीकरण है, असंतुलित समीकरण है, क्योंकि संतुलित नहीं है। ऑक्सीजन कितना है, 2, यहाँ 1 ही है, इसलिए संतुलित नहीं है। ये वास्तव में ये होना चाहिए, यानी ये वाला इक्वेशन यहाँ होना चाहिए, ठीक है। और इसको संतुलित करना तो सिखाई दिए, क्या कहिए ना, सिर्फ 2 दे देंगे तो ये वास्तव में संतुलित हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि संतुलित समीकरण का जो वहां दिया हुआ था दोस्तों, वहां इससे पहले वो 100% गलत था। देखिए यहाँ सही किया गया है, जो हम अभी इससे पहले कुछ पहले दिखाएं। न वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें प्रतिकारक उत्पाद के सभी तत्व के परमाणु की संख्या बराबर होती है, उसे संतुलित समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है ना। रासायनिक अभिक्रिया द्रव्यमान के संरक्षण के नियम की पुष्टि के लिए संतुलित किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, पहला क्या है, संयोजन अभिक्रिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा 100%, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जितना भी अभिक्रिया है सभी को याद रखना है। तो संयोजन अभिक्रिया के क्या नियम है ना, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ संजो करके एक नया पदार्थ बनता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये C+O2, 2 पदार्थ है, एक प्रोडक्ट बना, तो ये संयोजन अभिक्रिया हो गया, ये 100% सही है। S+O2 तो क्या बनाएगा, Ac2 बनाएगा। 2H2O + O2 तो क्या बनाएगा, 2H2 बनाएगा, तो ये सही हुआ। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। अब ये भी पूछा जाता है दोस्तों कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है ना, वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है और उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो C+O2 तो क्या बनाएगा ना, CO2 + H2 बनाएगा, ठीक है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया ना, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे N2 + O2 तो क्या बनाएगा, 2NO बनाएगा, यानी नाइट्रोजन की संख्या 2 है और ऑक्सीजन की संख्या भी 2 है, यहाँ भी सेम टू सेम है, ऊष्मा होगा, इसमें घटेगा ऊष्मा, ठीक है। अब क्या है ना, ताप रासायनिक अभिक्रिया क्या है, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ताप ऊष्मा में परिवर्तन होता है, उसे ताप रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया क्या है, जब एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ बनाता है, तब उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि क्या है ना, ये ना CaCO3, यह टूट करके 2 प्रोडक्ट बनाया है ना, CaO + CO2, यानी कैल्शियम कार्बोनेट है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तो यह वियोज क्या हो रहा है ना, टूट रहा है, वियोजन हो रहा है, तो यह वियोजन अभिक्रिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा ना, वियोजन अभिक्रिया कहलाएगा। तो ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, क्या है ना, 2H2O, क्या है ना, 2H2O, ये प्रोडक्ट क्या बना रहा है दोस्तों ना, 2H2 + O2 बना रहा है, तो ये क्या है ना, वियोजन हो रहा है, तो ये भी जो होगा वह वियोजन अभिक्रिया होगा। 2AgCl तो ये बनाएगा 2Ag + Cl2, ये बनाएगा, तो ये भी वियोजन अभिक्रिया के उदाहरण हैं। अब वियोजन अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं ना, उसमें वियोजन अभिक्रिया जो ऊष्मा उत्पन्न करता हो, विद्युत वियोजन जो विद्युत धारा के द्वारा उत्पन्न होता हो, प्रकाश वियोजन जो प्रकाश ऊर्जा के द्वारा संपन्न होता हो, ठीक है, ये याद रखना है। एन प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया
सूर्य के प्रकाश उपस्थिति में संपन्न होने वाले रासायनिक अभिक्रिया को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया तो क्या है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया के ठीक विपरीत होता है, ये याद रखना है। ठीक है, क्या होता है ना, ठीक विपरीत होता है ना। 2H2O और क्या हो रहा है ना, 2H2 + O2 बना रहा है, तो ये वियोजन अभिक्रिया हो गया। संयोजन में क्या हो रहा है ना, दो को प्रोडक्ट मिलकर के एक प्रोडक्ट बना रहा था, ये संयोजन अभिक्रिया हो गया। संयोजन क्या है नहीं, ये संयोजन अभिक्रिया है, यह वियोजन अभिक्रिया है। ये हमेशा याद रखना है। जब एक कोई प्रोडक्ट है और दो भाग में विभाजित हो जाता है तो वह वियोजन हो रहा है, मतलब वियोजन अभिक्रिया हो गया। अब जब दो प्रोडक्ट मिल करके एक प्रोडक्ट बनाता है उसे संयोजन अभिक्रिया कहेंगे, यानी संयोग हो रहा है। ठीक है, तो ये याद रख सकते हैं। ठीक है, अब है विस्थापन अभिक्रिया। तो देख रहे हैं विस्थापन का मतलब क्या हो गया, ये उसका जगह ये इसका जगह ले लेता है न। जब कोई पदार्थ क्या है न, जब कोई पदार्थ दूसरे तत्व को ठीक उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर खुद स्थान ग्रहण कर लेता है तब उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो देख रहे हैं कि न CuSO4 Fe के साथ अभिक्रिया करके तो क्या बना रहा है ना, Fe जो है यह CO से अभिक्रिया करके Fe क्या है ना, Fe जो है वह CO से अभिक्रिया करके FeSO4 बनाता है। Fe जो है SO4 से अभिक्रिया करके क्या करता है ना, FeSO4 बनाता है और CO जो है वह अलग हो जाता है। अलग हो जाता है तो यही विस्थापन हो गया, मतलब विस्थापित हो गया, दूसरे रूप में विस्थापित हो गया, तो विस्थापन अभिक्रिया हो गया। ठीक है, तो ये से याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है दोस्तों, एग्जाम्पल। यहाँ भी वही से एग्जाम्पल है कि जिंक है और जिंक जो है वह SO4 से अभिक्रिया किया तो ZnSO4 बना दिया और कॉपर जो है विस्थापित हो गया, अलग हो गया, तो यही हो गया विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो बस ऐसे ही याद रखना है और ऐसे ही आप लोगों को बना के दिखाना है। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसमें खुद पता चल रहा है द्विविस्थापन, मतलब दो को विस्थापन होगा। द्विविस्थापन का मतलब हो गया दो विस्थापन। जब कोई पदार्थ अपने मूल आयनों का अदला बदली कर नए पदार्थ बनाता है, अदला बदली कर नया पदार्थ बनाता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो यहां देख रहे हैं दोस्तों, क्या देख रहे हैं कि NaSO4 BaCl2, तो ये बना रहा है BaSO4 और 2NaCl बना रहा है, यानी दो प्रोडक्ट है और दो प्रोडक्ट ही बना रहा है, लेकिन एक्सचेंज कर दे रहा है। Ba जो है वह SO4 से विक्रिया करके BaSO4 बना देता है और Na जो है वह NaCl से विक्रिया करके 2NaCl बना दे रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है ना, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट में दोस्तों, यहां इसमें क्या है ना, AgNO3 और NaCl और AgCl और NaNO3 बना रहा है। तो क्या हो रहा है ना, Ag जो है वह Cl से विक्रिया करके AgCl2 बना रहा है और Na जो है वह NO3 से विक्रिया करके NaNO3 बना रहा है। दो प्रोडक्ट मिल करके दो ही प्रोडक्ट बना रहा है तो इसे द्विविस्थापन कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ये याद रखना है। ठीक है, तो आप इस तरह से आप निकाल सकते हैं बैलेंस करके, यानी आपका 100% गारंटी रहा कि इस प्रकार से प्रैक्टिस करते हैं तो बैलेंस वाला क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, तो ऐसे करके ही बनाना है तो हर क्वेश्चन आप लोगों को इजी लगेगा। जब आप बना लेते हैं तो हर क्वेश्चन आपको इजी लगेगा। दो गो प्रोडक्ट है और दो प्रोडक्ट बना रहा है ना, एक क्या है ना, क्षार है, एक लम्ब है, सॉरी एक क्षार है एक अम्ल है, तो वही एक लवण और जल बना रहा है। ठीक, दो प्रोडक्ट बना रहा है। तो Na जो है वह Cl से, Na जो है वह Cl से विक्रिया करके NaCl बना रहा है और H यहाँ H और O से विक्रिया करके जल बना दे रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है ना, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। तो इस प्रकार से आप
निकाल सकते हैं। अब है ना अवक्षेपण अभिक्रिया। वैसे द्विविस्थापित अभिक्रिया जिसमें अवक्षेपण बनता है उसे अवक्षेप अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया, वैसे द्विविस्थापन अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षारण एक दूसरे को उदासीन कर देता है उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन क्या है ना, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है और उपचयन होता है उसे हम उपचयन अभिक्रिया करते हैं। दो प्रोडक्ट मिल करके एक प्रोडक्ट बना रहा है, दो प्रोडक्ट मिल करके एक प्रोडक्ट बना रहा है, दो प्रोडक्ट मिल करके एक प्रोडक्ट बना रहा है। तो ये क्या है ना, ऑक्सीजन यहाँ क्या कर रहा है ना, जुड़ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। जिसमें ऑक्सीजन जुटेगा वह उपचयन होगा, ठीक है। और अपचयन में क्या होगा ना, हाइड्रोजन का हटना, ऑक्सीजन का हटना हो रहा है, हटना, अलग होना। तो H जो है वह O2 से विक्रिया करके जल बना दिया और यहाँ ऑक्सीजन क्या है ना, इसके साथ यहाँ अलग हो गया। जब अलग हो गया तो वह उपचयन अभिक्रिया होगा। यहाँ जो है CO से अभिक्रिया करके CO बना दे रहा है, यानी ZnO से O हट गया, तो यह अपचयन अभिक्रिया होगा। क्या होगा ना, अपचयन अभिक्रिया होगा। तो इस प्रकार ध्यान देना है, हर क्वेश्चन आप लोगों को इजी लगेगा। नोट है कि इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्रिया को उपचयन अभिक्रिया कहते हैं और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब है उपचायक, वैसे पदार्थ जिसमें अभिक्रिया कर उपचयन क्रिया करता है उसे अपचायक अभिक्रिया कहते हैं। उपचायक क्या है ना, वैसे पदार्थ जिसके उपस्थिति में अपचयन की क्रिया करके वैसे उपचायक अभिक्रिया करते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या हो रहा है ना, CuH2 से अभिक्रिया करके CuSO4 बनाता है, CuH2 बनाता है और अभिक्रिया में CO उपचायक, H2 अपचायक है। 4Na प्लस O2 तो बनाएगा 2Na2O2 बनाएगा। अभिक्रिया में O2 का उपचयन होता है और Na का उपचायक है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले पदार्थ का उपचायक एवं इलेक्ट्रॉन त्याग करने का पदार्थ को अपचायक कहते हैं। उपचायक और अपचायक दोनों एक जैसे कार्य करने वाला SA2 और O3 संयुक्त ओजन होता है। रेडॉक्स अभिक्रिया दोस्तों न, उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया को संयुक्त रूप से रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है ना, उपचयन और अपचयन। ये Cu जो है ये अलग हो गया और H जो है वह 2 से अभिक्रिया करके H2O बना दिया। तो यहाँ चयन हुआ, H2 क्या किया ना, O का चयन करके H2 बना दिया, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ है ना, ऑक्सीजन जुड़ता है और इसमें ऑक्सीजन एक बार घटता है, इसी को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं कि ऑक्सीजन जब जुड़ता है, ऑक्सीजन का जुटना का मतलब ये हो गया कि H जो है ऑक्सीजन से जुटा और H2 बना दिया और CuO में ऑक्सीजन था इसलिए वो हट गया, तो ऑक्सीजन क्या हो गया ना, हटता है, ठीक है। तो ये अभिक्रिया हुआ दोस्तों। अब कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशन जो कल पढ़े थे हम लोग दोस्तों। पहला है संक्षारण किसे कहते हैं ना, जब धातुएं वायु एवं नमी से अभिक्रिया कर अवांछनीय पदार्थ ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती है तब उसे संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं ना, संक्षारण कहते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात दोस्तों, तो लोहे का संक्षरण सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, सबसे ज्यादा जंग जो है लोहा में लगता है दोस्तों। संक्षारण की शर्तें क्या होती है, संक्षारण योग्य धातु होती है, नमी की उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और सोना प्लेटिनम में जंग नहीं लगता है,
अर्थात क्या होता है ना, संक्षारण नहीं होता है, यानी उसमें जंग नहीं लगता है। संक्षारण से बचने के लिए कल हम लोग पढ़े थे, पहला पॉइंट यहाँ दिया हुआ है जस्तीकरण, यानी जस्ता की परत चढ़ा दिया जाता है, जिस प्रक्रिया को जस्तीकरण कहा जाता है दोस्तों। दूसरा दोस्तों ना पेंट करना, पेंट करके जो है किया जा सकता है। तीसरा है ग्रीस, मोबिल और तेल लगाकर। आप अगर ग्रीस मोबिल लगा देते हैं तो जंग नहीं लगता है, ये प्रक्रिया है दोस्तों। संक्षारण भी एक रेडॉक्स अभिक्रिया है और जस्ते का लेप लगाना जस्तीकरण कहलाता है। ठीक है, तो ये जानना जरूरी था। नेक्स्ट, विकृति गंधिता क्या है दोस्तों? जब पदार्थ के गंध में विकृति आ जाता है, अर्थात विकृति कहते हैं, तब उसे क्या कहते हैं ना, विकृति कहते हैं। गंध का मतलब ये हो गया ना खराब गंध आना। कोई खाद्य पदार्थ बना करके रख देते हैं 1-2 दिन के बाद, तो उसमें गंध आना स्टार्ट हो जाता है, यानी वो खराब हो जाता है। यानी खराब हो गया मतलब वह विकृति गंधिता हो गया, तो इसे विकृति गंधिता कह सकते हैं। उपचायक पदार्थ, नाइट्रोजन गैस, BHA, BHT इत्यादि द्वारा विकृति गंधिता को कुछ समय के लिए रोका जा सकता है। जैसे चिप्स में, कुरकुरे में आदि के प्लास्टिक के थैली में N2 गैस भरा रहता है, ठीक है, ताकि वह खराब नहीं रहता होगा। अब क्या है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि हम लोग देखेंगे जो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस बार पूछेगा, उसी लेवल का क्वेश्चन इसमें हम लेके आ रहे हैं, जो एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो प्लीज पूरा का पूरा व्यू जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन, किस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाता है? न किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ कहलाता है, उसे क्या कहेंगे दोस्तों? न उसे जो है अभिकारक कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे ना, अभिकारक कहेंगे। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। न वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक स्पर्श संयोग करके एक उत्पाद बनाते हैं, क्या करते हैं ना, एक उत्पाद बनाते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, है ना? तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे ना, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक या अधिक सरल उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं ना, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, कौन सा सूर्य प्रकाश के प्रभाव से अपघटित होता है? तो आंसर होगा AgCl। क्या होगा आंसर? Ag। ठीक है, नेक्स्ट है सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो आंसर जो होता है वह सफेद होता है। ठीक है, नेक्स्ट, अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाता है, तो क्या कहलाता है ना, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहता है। वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, क्या कहलाती है? तो वह ऊष्माक्षेपी पदार्थ कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, न श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है दोस्तों। ठीक है, वह अभिक्रिया इसके द्वारा घटित होने से ऊर्जा अवशोषित होती है तो कहलाती है, तो वह ऊष्माशोषी कहलाती है। नहीं, इसको क्या बोले दोस्तों ना, बिना बुझा हुआ चूना, CaO, कली चूना इसको बोलते हैं। पर जब जल डालते हैं तब क्या होता है? तो वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है दोस्तों। अम्ल और क्षारक
के बीच अभिक्रिया कहलाती है तो वह उदासीनीकरण कहलाती है। ठीक है ना। CO और हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके Cu प्लस H2O में किसका उपचयन होता है? ना H2 का उपचयन होता है दोस्तों। ठीक है। अब आ गया दोस्तों न किसे कौन सा अभिक्रिया कहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि कि क्वेश्चन रहता है कि BaCl2 प्लस Na2SO4 तीर का निशान फिर है BaSO4 प्लस 2NaCl किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आंसर होगा दोस्तों न द्वि विस्थापन अभिक्रिया है। क्या है? न द्वि विस्थापन अभिक्रिया है। इसमें दो पदार्थ जो है मिल करके दो प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है न। Ba जो है वह SO4 से अभिक्रिया करके SO4 बनाता है और NaCl से अभिक्रिया करके NaCl बनाता है। तो दो प्रकार के प्रोडक्ट बना, इसलिए वह द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि CaO प्लस जल यानी H2O अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? ना CSO4 किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह संयोजन अभिक्रिया है। कैसे? ना यह दो प्रकार के प्रोडक्ट है मिल करके एक बनाया, तो इसे क्या कहेंगे? ना संयोजन हुआ, इसलिए इसे संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट ये क्या है? ना CaCO3 तो दो प्रोडक्ट बनाया CaO प्लस CO2, तो इसमें क्या हुआ? ना इसमें वियोजन हुआ, टूट गया तो यह वियोजन अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक है। अब यहाँ दो प्रकार से Cu प्लस O2 तो मिल करके 2CO बनाया, इसमें क्या हुआ? ना उपचयन हुआ। ठीक है। तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं। CuSO4 Fe से अभिक्रिया करके FeSO4 और CO किस प्रकार की अभिक्रिया बनता है? तो यह विस्थापन हुआ, तो इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। 2H2O2 और 2H2O बनाया, तो किस प्रकार का अभिक्रिया हुआ दोस्तों? ने इसमें भी संयोजन अभिक्रिया हुआ। ठीक है। तो ये हाँ एक बार एक क्वेश्चन ऐसे रहेगा ही रहेगा। दीवारों पर सफ़ेद करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ना चूना का यूज़ हम लोग करते हैं। ठीक है। दीवारों पर सफ़ेद करने के लिए इसका यूज़ करते हैं हम लोग, ना कैल्शियम कार्बोनेट का यूज़ करते हैं। ठीक है। यहाँ चूना ऑप्शन में है नहीं, तो CaCO3 मारेंगे, ऑप्शन में आंसर ये जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, वसा युक्त खाद्य पदार्थ सामग्री को विकृति घनता यानी खराब होने से बचने के लिए उसमें क्या मिलाने जाता है? तो सबसे पहले जो मिलाते हैं उसे क्या कहते हैं? उस पदार्थ को क्या कहते हैं? तो अभिकारक कहते हैं। तो जैसे हम लोग पढ़े हैं कि H2N2 जो है मिला दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, तेल के एक ताज़े नमूने को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए किस प्रकार की गैस का यूज़ करते हैं? गैस का उपयोग किया जाता है तो नाइट्रोजन का यूज़ किया जाता है, तो N2N से जाएगा। वही फिर यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है? तो नाइट्रोजन भरी होती है, N2 भरी होती है। ठीक है। अब यहाँ है दोस्तों कि कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि Zn जो SO4 से अभिक्रिया करके कॉपर अलग होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है ना 2FeO3 और 2Al2 तो क्या बनाता है? ना 2Al2 तो बनाएगा ये Al2O3 प्लस 2Fe किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आंसर होगा ये विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है। नेक्स्ट, लोह चूर्ण पर तनु HCl डालने से कौन सी गैस बनती है? तो वह हाइड्रोजन गैस बनती है। 2PbO प्लस कार्बन तो क्या बनाता है? 2Pb और CO2 अभिक्रिया में कौन सी उपचयन हो रहा है? तो आंसर Pb का उपचयन हो रहा है दोस्तों। ठीक है। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह वियोजन अभिक्रिया है। ZnO प्लस कार्बन तो क्या बनाता है? ना Zn और CO बनाता है। में किसका उपचयन हो रहा है? तो आंसर होगा कार्बन का उपचयन हो रहा है। ठीक है।
ऑप्शन अभिक्रिया में होता है तो क्या होता है ना, हाइड्रोजन का योग होता है, ऑक्सीजन का वियोग होता है। 2H2 प्लस O2 तो बनाएगा 2H2O। किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो वह संयोजन अभिक्रिया है। उपचायक क्या है ना, H2S उपचायक है। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिलाने पर किस रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है, तो वह सफ़ेद प्राप्त होगा दोस्तों। अब जिसे बोल सकते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन इससे रहेगा ही रहेगा 100%। आज इसको सॉल्यूशन कर लिए दोस्तों तो आपका एक नंबर फिक्स है। तो दोस्तों हम उसी क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे जो सही होगा, बाद बाकी जो गलत कैसे होगा वो हम बता सकते हैं। तो पहला आंसर जो है ये 100% सही है। तो अगर ये सही है तो कैसे है वो हम लोग देखेंगे इसमें, ठीक है। तो सही के लिए देखना है दोस्तों कि अगर यहाँ Na2 है तो यहाँ भी Na2 होना चाहिए, Na2 है, ठीक है। Cl के आगे यहाँ 2 है तो यहाँ भी Cl 2 होना चाहिए, 2 है। हाइड्रोजन 2 दूना 4 है तो हाइड्रोजन के आगे 2 है, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 2 हो गया, 4 हो गया। और ऑक्सीजन यहाँ O के आगे 2 है, इसका मतलब ऑक्सीजन के आगे भी यहाँ 2 है। तो यह 100% क्या रहा ना, सही है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कौन सा क्या सही है या गलत है, ठीक है। इसका चयन आप खुद कर सकते हैं। तो बी प्रैक्टिस करने से आप सब जो है आपको इजी और आसान लगेगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। अब यहाँ गलत एक निकालते हैं कि यह वास्तव में यह क्यों नहीं हो सकता है, ये क्यों नहीं हो सकता है, ये क्यों नहीं हो सकता है। तो यहाँ देख रहे हैं दोस्तों Na यहाँ 1 है, यहाँ Na2 है, तो यही गलत हो गया, इसलिए जांच करने की ज़रूरत नहीं है अब। और गलत देखना है तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं ऑक्सीजन यहाँ 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, इसका मतलब ये गलत 100% गलत है, इसलिए और जांच करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ गलत देखना है कि गलत क्या है। यहाँ देख रहे हैं दोस्तों कि हाइड्रोजन यहाँ 2 दूना 4 है और यहाँ हाइड्रोजन सिर्फ ओनली 2 है, इसलिए यह गलत है, ठीक है। तो गलत है मतलब ये 100% मेरा जो है क्वेश्चन का आंसर ये सही है, ये सही है। और इसी को रासायनिक समीकरण इस प्रकार से संतुलित करने सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी प्रैक्टिस से ही होगा। अब है समीकरण को संतुलित करना है, तो सही को देखना है, ये सही है, ठीक है। तो क्या है, नाइट्रोजन यहाँ 2 है, नाइट्रोजन जो है यहाँ 2 है, यहाँ नाइट्रोजन 2 N के आगे 2 है, इसलिए नाइट्रोजन 2 हो गया। और हाइड्रोजन 3 दूना 6 हो गया, तो यहाँ 3 दूना 6, 3 दूना 6 यानी 2 तिया 6 या 3 दूना 6, दोनों कंडीशन में हाइड्रोजन जो है वह 3 है, ये इसलिए 100% सही है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं बी प्रैक्टिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें भी संतुलित करना है कि ये सही क्या है, तो आंसर 2 नंबर सही होगा। तो चलिए फिर से देखते हैं इसमें क्या है ना, सी का कार्बन की संख्या यहाँ कितना है, कार्बन की संख्या यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है। ऑक्सीजन 2 दूना 4 है, तो यहाँ 2 ऑक्सीजन जो है यहाँ 2 है। और यहाँ ऑक्सीजन कितनी है, यहाँ 2 नहीं, सिर्फ यहाँ 1 है। और यहाँ हाइड्रोजन कितना, 2 दूना 4 है, 2। ये 100% तो गलत दिख रहा है, गलत जिसको बोल सकते हैं, ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। ये भी आंसर गलत दिख रहा है क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, ये भी गलत हो गया। यहाँ F 1 है, यहाँ 3 है, ये भी गलत है। ये संतुलित समीकरण कोई नहीं है, इसलिए इसका आंसर जो होगा वह 100% दोस्तों यही होगा, ये वाला। ये इनमें से कोई जो है समीकरण संतुलित नहीं है, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है दोस्तों कि जो LHS में होना चाहिए वो RHS में रहता है, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं कि साफ पता चल रहा है यहाँ कितना है ना, ऑक्सीजन 1 है और यहाँ O के आगे 2 है, यानी 3 है यहाँ, और यहाँ कितना 2 दूना 4 है, इसलिए 100% जो है गलत होगा। ये संतुलित समीकरण नहीं होगा, संतुलित समीकरण नहीं होगा। तो देखिए क्वेश्चन, आप ये मत सोचिएगा कि जो आंसर दिया हुआ है वह वास्तव में सही है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है, गलती हर किसी से हो सकता है, ठीक है। तो ये 100% गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ना समीकरण को संतुलित करना है। क्या करना है? संतुलित करना है। इसमें भी आंसर क्या होगा वो ध्यान देना है। चलिए देखते हैं। एफ ही यहाँ 3 है, ये आंसर होगा। तो पहले मिलान करते हैं। ये ए कितना है ना, एफ ही 3 है तो यहाँ भी 3 है। ऑक्सीजन ओ के आगे 4 है तो ऑक्सीजन यहाँ 4 हो गया। यहाँ हाइड्रोजन 4 दूनी 8 हो गया तो 4 दूनी 8 हो गया हाइड्रोजन की संख्या। तो ये 100% सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से संतुलित करना सीख सकते हैं। अब नेक्स्ट है दोस्तों ये वाला कि समीकरण को संतुलित इसमें भी करना है। तो इसका आंसर क्या होगा ना, 3 नंबर सही होगा। चलिए वेरीफाई करते हैं ये आंसर कैसे होगा, अगर है तो कैसे है। तो यहाँ mn की संख्या कितनी है ना, mn की संख्या कितनी है दोस्तों, mn की संख्या जो है यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है। और यहाँ O 2 है तो यहाँ भी O के आगे 2 है, यानी यहाँ भी 2 है। अब यहाँ हाइड्रोजन 4 है तो यहाँ 2 दूना 4 हाइड्रोजन है। अब यहाँ Cl की संख्या 4 है और यहाँ Cl की संख्या 2 है और यहाँ 2 है, 4 है, यानी यह 100% सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जब क्या है, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन को दहन होता है तब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना एक है। एक क्या है ना, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, रासायनिक समीकरण क्या है ना, 2MgO2। तो क्या बना रहा है, 2MgO में अभिकारक है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों अभिकारक है, ये दोनों आंसर जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा दोस्तों ना, ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से वेरीफाई कर सकते हैं। फिर क्या है ना, 2H2 प्लस O2। तो क्या बना रहा है, 2H2O में उत्पाद है तो आंसर क्या होगा ना, जल उत्पाद है। क्या बना ना, जल बना, तो ये इसका आंसर होगा। 2MgO और 2Mg प्लस O2 तो क्या बना रहा है, 2MgO। तो ये क्या है ना, संतुलित समीकरण है। क्या है, यह एक संतुलित समीकरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन दोस्तों ना, 2Mg प्लस O2 तो क्या बना रहा है ना, 2MgO में Mg एक भौतिक अवस्था है तो आंसर क्या दिया हुआ है, 9 ठोस है। मैग्नीशियम फीता का हवा में जलना विक्रिया है तो क्या होगा, ऊष्माक्षेपीय विक्रिया है। रासायनिक समीकरण में तीर का सिरा होता है, क्या होता है ना, उत्पाद की ओर होता है। रासायनिक समीकरण में अभिकारक एक उत्पाद के बीच चिन्ह क्या होगा ना, 3 होगा, 1 होगा, यानी तीर का होगा या तो बराबर का साइन होता है। ऐसा सिंबल देखने को मिलता है दोस्तों, जब इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो ऐसा देखने को मिलता है। नेक्स्ट, किस नियम की पुष्टि के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। तो आंसर होगा दोस्तों, दोनों पर ध्यान देना है, स्थिर अनुपात का नियम पर और द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ये दोनों के लिए जो होता है दोस्तों। ठीक है, अब क्या है ना, दिए गए समीकरण में AF प्लस BH2O CF3O4 और DH2 में उभयचर ABCD का मान संतुलित रासायनिक समीकरण के लिए होगा। तो क्या होगा दोस्तों, तो 3 4 1 4 इस प्रकार से आप मतलब इसको संतुलित करना है तो कैसे सलूशन कर सकते हैं, संतुलित कैसे कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आप डाल करके संतुलित कर सकते हैं। कहने का मतलब है ये पहले 3 यहाँ डाल सकते हैं और 4 है तो अब यहाँ 4 डाल सकते हैं, फिर 1 लिख सकते हैं, यहाँ 1 लिख सकते हैं और यहाँ फिर 4 लिख सकते हैं। अब यह संतुलित हो गया। तो वही बोलने के लिए बोला जा रहा था दोस्तों। आप वेरीफाई कर सकते हैं कि यहाँ Fe कितना है ना, 3 है तो यहाँ भी Fe 3 हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया दोस्तों ना, 4 दूनी 8 हो गया तो यहाँ भी देख सकते हैं 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो गया। और ऑक्सीजन के आगे 4 है इसलिए यहाँ भी 4 हो गया। तो इस प्रकार से आप बैलेंस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है। सब दिया हुआ रहेगा, आपको बैलेंस करके दिखाना है कि यह क्या होगा। ठीक है, तो किसी प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, आपको सब क्वेश्चन को देखते हुए रहना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है
और सल्फ़र डाइऑक्साइड एक सल्फ़र ट्राइऑक्साइड की मोलर अनुपात क्या होती है, तो 2:3 होता है। दिए गए रासायनिक समीकरण क्रमशः पी क्यू का मान होगा, तो क्या होगा ना 6 और 6 होगा। ठीक है, यदि अभिक्रिया में अभिकारक पी क्यू का द्रव्यमान 35 हो, क्या हो ना 35 हो और वह पी क्यू में टूटकर 20 ग्राम पी का निर्माण करता हो, तो उत्पाद क्यू का द्रव्यमान क्या होगा, तो आंसर होगा 15 ग्राम होगा। क्या होगा 15 ग्राम होगा। ठीक है, यानी आप देख सकते हैं कि इसमें 35 था, इसमें 20 है, तो क्या बाकी रहा 15 रहा, बस यही ध्यान देना है और क्या। नेक्स्ट है Zn प्लस तनु H2SO4 ZnSO4 और H2, तो क्या है ना ऑप्शन नंबर ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट, यदि अभिकारक या उत्पाद जलीय विलयन में उपस्थित हो तो उसे दर्शाया जाता है 3 में, एक क्यू में दर्शाया जाता है। अब है ना यदि अभिक्रिया का फलस्वरूप गैस बनता हो तो उस चिन्ह को क्या दर्शाया जाता है, तो गैस मतलब उड़ जाना मतलब इस तरह का सिंबल दिखाएगा कि वह गैस बन के उड़ गया। यदि X का नाम जिसे पानी में घोल कर दीवारों में सफ़ेद की जाती है तो वह कैल्शियम ऑक्साइड होगा, CaO। ठीक है, यदि Y का नाम जो यौगिक X से पानी में मिलाया जाता है तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल 2। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों कि संगमरमर का सूत्र क्या है, तो संगमरमर का सूत्र यही होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। किस रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण के कारण दीवारों को चमक आती है, तो आंसर क्या जाएगा ना 2 आंसर जाएगा CaOH का होल 2 प्लस CO2, तो क्या बनाएगा ना CaCO3, इसके कारण जो है चमक आती है। किस रासायनिक यौगिक के बनने के कारण दीवारों में चमक जाती है, तो आंसर क्या जाएगा दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसे संगमरमर भी कहते हैं। यौगिक X और पानी के बीच अभिक्रिया से संयोग Y बनता है जिसका समीकरण होगा, तो समीकरण क्या होगा दोस्तों ना 3 नंबर होगा CaO प्लस H2O, तो क्या बनाएगा ना CaOH का होल 2 बनाएगा। मनुष्य को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यह ऊर्जा हमें मिलती है, कहाँ से मिलती है ना भोजन से मिलती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो आंसर क्या आ जाएगा ना उपयुक्त सभी में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। चावल खाने से कार्बोहाइड्रेट मिलता है, आलू में मिलता है और रोटी में मिलता है, यानी सभी पदार्थ हमें खाना चाहिए। शरीर में कार्बोहाइड्रेट के टूटने से बनता है, तो क्या बनता है ना ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज का हमारे शरीर में कोशिकाओं में उपस्थिति ऑक्सीजन की अभिक्रिया कर देता है, तो क्या कर देता है ना ऊर्जा कर देता है। श्वसन एक अभिक्रिया है जो ऊष्माक्षेपी के अंतर्गत आता है। ठीक है, शरीर में भोजन का पाचन अभिक्रिया है, तो कौन सी अभिक्रिया है दोस्तों, तो 3 नंबर जो होगा वह वियोजन अभिक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट, ग्लूकोज के साथ समीकरण की अभिक्रिया का समीकरण है, तो आंसर क्या जाएगा ना C6H12O6 प्लस 6H2O, तो बनाएगा 6CO2 प्लस H2 बनाएगा। यानी आप बोल सकते हैं कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होगा, तो ग्लूकोज का सूत्र यही होता है। ठीक है, याद रखना है। अब है दोस्तों ना फेरस सल्फेट क्रिस्टल का सूत्र क्या होता है, तो ये आंसर जाएगा FeSO4 7H2 होता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है दोस्तों कि फेरस सल्फेट में जल की मात्रा कितनी है, तो यहाँ कितना दिख रहा है दोस्तों ना यहाँ 7 जल है, तो ये भी पूछा जाता है 7 सिर्फ लिखना है, यानी वह कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो जब फॉर्मूला याद रखेंगे तब बता सकते हैं, अन्यथा नहीं। फेरस सल्फेट क्रिस्टल को गर्म करने पर क्रिस्टल का रंग हरा कैसा हो जाता है, हरा रंग बदल जाता है, तो यह सफ़ेद में बदल जाता है। ठीक है, चूना का सूत्र क्या होता है, चूना का सूत्र CaO होता है। क्या होता है CaO, जिसे कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है CaO। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ध्यान दे सकते हैं। सीमेंट के निर्माण में प्रयोग किया जाता है, तो क्या होगा ना CaO में प्रयोग किया जाता है। वियोजन अभिक्रिया एक है, क्या है ना ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। ऊष्मा वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, क्या होगा ना वह CaCO3 और क्या बनाएगा ना CaO बनाएगा प्लस CO2 बनाएगा। ठीक है, ये होगा। प्रकाश वियोजन अभिक्रिया के उदाहरण क्या हैं ना, प्रकाश वियोजन के अभिक्रिया के उदाहरण जो है 2AgCl तो बनाता है 2Ag प्लस Cl2 बनाता है। ठीक है, विद्युत वियोजन अभिक्रिया के उदाहरण क्या हैं, तो यह जो होगा वह H2 2H2O तो बनाएगा 2H2 प्लस O2 बनाएगा। यह वियोजन अभिक्रिया के उदाहरण होगा।
वियोजन अभिक्रिया किस अभिक्रिया के विपरीत होता है? तो यह संयोजन अभिक्रिया के अंतर्गत होता है। जल के विद्युत विक्षेपण में ऋण इलेक्ट्रोड यानी कैथोड पर कौन सी गैस एकत्रित होता है? तो हाइड्रोजन होता है। जल के विद्युत विक्षेप में धन इलेक्ट्रोड एनोड पर कौन सी गैस एकत्रित होती है? तो ऑक्सीजन आंसर होगा दोस्तों। शुद्ध जल में सल्फ्यूरिक अम्ल के कुछ बूंद डाल दी जाती है क्योंकि जल में सुचालकता बढ़ने के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, न जल में हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन से क्या होता है? न वह दुगुना हो जाता है। जल के विद्युत विक्षेपण में एनोड पर एकत्रित गैस है तो आंसर क्या होगा? जलती है लेकिन कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। जल का सूत्र क्या होता है? ना H2O होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का श्वेत रंग किस रंग में बदल जाता है? तो वह धूसर में बदल जाता है दोस्तों। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण है तो आंसर 1 नंबर समीकरण है क्योंकि यहाँ Ag कितना है? ना 2 है तो यहाँ भी Ag 2 है। Cl कितना है? यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, तो यह 100% सही है। बस सही पर ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट, सिल्वर क्लोराइड की तरह सूर्य प्रकाश में अभिक्रिया करेगा। क्या करेगा? ना सिल्वर ब्रोमाइड होता है। कॉपर सल्फेट के रंग कैसा होता है? नीला होता है। ठीक है, कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या होता है? CuSO4 5H2O। तो दोस्तों ये भी पूछ सकता है कि कॉपर सल्फेट में जल की मात्रा कितनी होती है? तो 5 होगा। कितना होगा? ना 5 होगा। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, कॉपर सल्फेट घोल में जल द्वारा कॉपर को अलग कर देना क्या है? न वह विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, CO एवं Fe धातु में कौन से अधिक क्रियाशील होता है? तो Fe यानी जंग जो है सबसे अधिक Fe में जल्दी में लगता है। ठीक है, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहा धातु द्वारा कॉपर धातु का अलग होना अभिक्रिया है तो आंसर क्या होगा? ना विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, अब क्या है? कौन सा समीकरण जो है संतुलित समीकरण है? अभिक्रिया संभव है तो ये ही संभव है। ठीक है, अब वेरीफाई करना है कैसे? CO कितना है? 1 तो यहाँ भी 1 है। Fe कितना है? 1 तो यहाँ भी 1 है। S यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है। O यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 है, तो यह 100% सही है। ठीक है, बी प्रैक्टिस से हर चीज़ जो है संभव हो सकता है। रासायनिक समीकरण Zn प्लस CuSO4, तो तीर का निशान फिर दिया हुआ है दोस्तों कि CuSO4 Cu प्लस ZnSO4 किस अभिक्रिया को दर्शाता है? तो वह विस्थापन अभिक्रिया को दर्शाता है। ठीक है, अब है रासायनिक समीकरण CuCl2 प्लस Pb, तो PbCl2 प्लस U किस अभिक्रिया को दर्शाता है? तो वह विस्थापन अभिक्रिया को दर्शाता है। जल के विद्युत विक्षेपण में ऋण इलेक्ट्रोड यानी कैथोड पर कौन सी गैस एकत्रित होता है? तो आंसर होगा ओजोन एकत्रित होता है। जल में हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से है तो क्या है? ना वह दुगुना है। ठीक है, नेक्स्ट, जल में विद्युत विच्छेदन से एनोड पर एकत्रित गैस क्या है? न जलती है लेकिन कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है, फिर पूछा गया दोस्तों नेक्स्ट समीकरण न 2CO प्लस O2, तो 2CO में किसका अपचयन हो रहा है? तो Cu का अपचयन हो रहा है दोस्तों। फिर समीकरण जो है वह 2CO प्लस H2O, तो क्या हो रहा है? ना Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह रेडॉक्स अभिक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट है अभिक्रिया COO प्लस H2O, तो क्या हो रहा है? ना Cu प्लस H2O, तो यह क्या है? ना Cu एक उपचायक तथा H2O अपचायक है। ठीक है, उपचयन अभिक्रिया में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का योग हो रहा है, और अपचयन अभिक्रिया में क्या हो रहा है दोस्तों? ना ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। ठीक है, अभिक्रिया CuO प्लस H2O, तो Cu प्लस H2O में उपचायक है ना CuO का। ठीक है, CuO प्लस H2 फिर क्या बना रहा है? ना Cu H2O में अपचायक हैं तो हाइड्रोजन अपचायक है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या है? ना CuOH2 प्लस H2O तीन का निशान Cu प्लस H2O में उपचयित पदार्थ है तो आंसर क्या होगा? ना CuO है। ZnO प्लस कार्बन Zn प्लस CO में उपचयक पदार्थ है तो आंसर क्या होगा? कार्बन का। ठीक है,
उपचयन की अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है? तो आंसर होगा उपचाय की उपस्थिति में होता है। और अपचयन की अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है? तो वह अपचाय की उपस्थिति में होता है। गर्म CuO के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने से सतह की काली परत भूरी रंग में बदल जाती है, तो वह है ऑक्सीजन हटने के कारण ऐसा होता है। किस धातु का संक्षारण अधिक खतरनाक है? तो वह लोहा में ऐसा होता है दोस्तों। धातु का संक्षारण तब होता है जब वह संपर्क में आता है, जल तथा हवा के संपर्क में आता है। तो लोहे के संक्षारण में लोहे की ऊपरी परत में रंग हो जाता है, तो वह लाल भूरा हो जाता है दोस्तों। ठीक है। अब नेक्स्ट, संक्षारण से बचना उपाय है, तो वह धातु का जस्तीकरण से बचा सकते हैं। ठीक है। विकृति गंधिता होती है, तो वह उपचयन के कारण ऐसा होता है। आलू के चिप्स में थैली में कौन सी गैस भरी होती है? तो वह नाइट्रोजन भरी होती है। उपचयन अभिक्रिया को रोकने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? न प्रति उपचाय कहते हैं। चांदी के संचरण के बाद का रंग हो जाता है, तो वह कैसा हो जाता है? ना काला हो जाता है दोस्तों। तो आज जो है स्लैट क्वेश्चन लेसन 1 का लेके आए। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को पसंद आया होगा। तो दोस्तों पसंद आया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। फिर इसी तरह का वीडियो लेके आएंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। तो दोस्तों पढ़ते रहिए। और दोस्तों आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत। जाओ।